नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जिलों की संख्या कितनी थी। व्हाट वाज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसके ऑप्शंस थे 24, 26, 23 या फिर 25। सही उत्तर होगा 26। 26 जिले थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों अर्थात सिंधु, गंगा और डैश द्वारा किया गया है। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स नेमली इंदस, गंगा एंड द ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, यमुना या फिर कावेरी। सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण उत्तरी मैदानी इलाकों के 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी कि बिम्स्टेक के लिए कौन सा देश बंगाल की खाड़ी पहल का सदस्य नहीं है। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक। इसके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर म्यांमार। सही उत्तर होगा पाकिस्तान। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल पहल की खाड़ी यानी कि बिम्स्टेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का समूह शामिल है। और ये कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है इसमें। और बिम्स्टेक राज्य बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देशों में से है और पाकिस्तान तो उल्टा हो जाता है ऑपोजिट साइड में, इसलिए पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। सी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन ए डेफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड। ऑप्शंस है एंड्रोमेडा, मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा, सोलर सिस्टम सौरमंडल या फिर कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र। इसका सही उत्तर होगा कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र। एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान में एक नक्षत्र एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खगोलीय क्षेत्र का परिभाषित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में करों की हिस्सेदारी तय करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द टैक्सेज। ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर राष्ट्रपति के परामर्श से केंद्रीय मंत्रिमंडल। सही उत्तर होगा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग को अर्धन्यायिक निकाय के रूप में प्रदान करता है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष पर या उससे पहले भी किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स होते हैं उनके शुद्ध आय का वितरण और राज्यों के बीच आवंटन, इस तरह के आय से संबंधित शेयरों का वितरण ये वित्त आयोग करता है, जो कि राष्ट्रपति हर एक 5 साल पर इसका गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी शेष 3 से अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा। सही उत्तर होगा नर्मदा। ये नर्मदा नदी इन तीनों नदी से अलग है। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण भारत के विविध सामयिक और जलवायु पैटर्न शामिल है और जो प्रायद्वीप एक विशाल उल्टे त्रिकोण के आकार का होता है जो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल और उत्तर में विंध्या और सतपुरा पहाड़ी द्वारा घिरा हुआ है। यह पूर्व से पश्चिम स्टार्टिंग होता है पश्चिम बंगाल,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सारे राज्यों के द्वारा ये बनाई गई है। जो पेनिनसुलर इंडिया है इन सारे राज्यों को मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, जिनके पास विधानसभा नहीं है उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून कौन लागू करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। हु इनेक्ट द लॉज फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच डोंट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शंस हैं क्षेत्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संसद, राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। सही उत्तर होगा संसद, पार्लियामेंट बनाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको एक प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो उनके द्वारा एक उपयुक्त पदनाम के साथ नियुक्त किया जाता है। और यूनियन टेरिटरीज में प्रशासन की संरचना तय करने की शक्ति, जो पावर होता है वो संसद में निहित होता है। संसद को संविधान के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधायिका या फिर मंत्री परिषद या दोनों बनाने के अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद किसके तहत प्रदान किए जाते हैं? जोनल काउंसिल्स वेयर प्रोवाइडेड अंडर। ऑप्शंस हैं मूल संविधान, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 42वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। सही उत्तर होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। जोनल काउंसिल के निर्माण का विचार सबसे पहले 1956 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा जोनल काउंसिल की स्थापना की गई उसके बाद, जिसमें प्रत्येक के लिए सामान्य हित के मामलों की सलाह दी जा सके। 5 जोन जिनमें भारत का क्षेत्र विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने किस जगह भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? द वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शन द रिजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया मूवमेंट एट। ऑप्शन है नागपुर, सूरत, लखनऊ या फिर वर्धा। सही उत्तर होगा इसका वर्धा। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और यहाँ एक लंबा प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त होना चाहिए। और वर्धा संकलन को भारत छोड़ो संकल्प के रूप में भी जाना जाता है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी और यहीं पर गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष का यानी कि अगस्त क्रांति मैदान में मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ। ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, भूदान आंदोलन या फिर बारदौली सत्याग्रह। सही उत्तर होगा बारदौली सत्याग्रह। 1928 का बारदौली सत्याग्रह ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत के गुजरात राज्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नागरिक अवज्ञा और विद्रोह का एक प्रमुख प्रकरण था। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न जो कि रोज़ाना दिया जाता है, उसे आपको कमेंट सेक्शन में करना होता है। लास्ट प्रश्न है, 1873-74 में बिहार और बंगाल में अकाल किसकी समयबद्ध कार्रवाई से टल गया था? द फेमाइन इन बिहार एंड बंगाल इन 1873-74 वाज एवर्टेड बाय द टाइमली एक्शन ऑफ। ऑप्शंस हैं मॉर्ले, मिंटो, नॉर्थब्रुक या फिर हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर होगा नॉर्थब्रुक। 1873 और 74 का बिहार अकाल ब्रिटिश भारत का एक अकाल था जो बंगाल के पड़ोसी प्रांत बिहार प्रांत में सूखे का कारण बना और नॉर्थब्रुक की कार्रवाई से इसे रोक दिया गया था। एक्शंस लिया गया नॉर्थब्रुक के द्वारा, तो इसे रोका गया, इस अकाल को रोका गया। चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती समय में निम्नलिखित में से
किसे पश्चिमी प्रेसिडेंसी के रूप में भी जाना जाता था? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन अर्ली टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ऑप्शन है बम्बई, पुणे, सूरत या फिर बड़ोदरा। आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हम अगले क्लास में कवर करेंगे और आशा करेंगे कि आप सभी इसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दें। क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।